आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में बताया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरती वर्षा की बूंदों की चाल की गणना हमें करनी है, जबकि बूंद की त्रिज्या 0.02 सेंटीमीटर, जहां हवा का घनत्व गुणांक 1.8 गुणा 10 की घात ऋण 5 न्यूटन सेकंड प्रति मीटर वर्ग, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारे लिए 9.9 मीटर प्रति सेकंड वर्ग दिया हुआ है तथा पानी के घनत्व का मान हमें 1000 किलोग्राम प्रति मीटर घन दिया हुआ है। इन स्थितियों पर यदि हम वर्षा के बूंदों जो हवा की विपरीत दिशा पर नीचे गिर रही हैं, आरेख की तुलना यदि हम हवा के अनुसार हमने एक वर्षा की बूंद ले रखी है, वर्षा जिसकी कुछ निश्चित त्रिज्या हमें दे दी गई है, जिसकी त्रिज्या का मान हमें r से प्रदर्शित हम करते हैं। यदि वह हवा की स्थिति पर हवा पर नीचे की ओर गिरती है, तब हवा के घनत्व द्वारा उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर एक उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ हवा के द्वारा उस पर आरोपित होता है, जबकि एक उसके गति की दिशा नीचे उसके भार के अनुसार नीचे की ओर होता है, जबकि हवा के अनुसार उसके उत्प्लावन बल को वह स्थिति संयोजित करती है, संतुलित करती है। इसके अंतर्गत यदि हम संतुलन की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हम उस वर्षा की बूंद के भार की गणना करेंगे, जिसे यदि हम W से प्रदर्शित करते हैं तब उसका मान हमारे लिए लगभग m गुणा g के बराबर, जहां m को हम उसके आयतन गुणा उसके घनत्व और g के गुणनफल के बराबर मान सकते हैं। इस स्थिति पर हम इसे वर्षा की बूंद का भार कहेंगे। दूसरी स्थिति पर यदि हम हवा के द्वारा इस स्थिति पर उत्प्लावन बल की बात करें, उत्प्लावन बल की दिशा के अंतर्गत जहां हमें हवा का श्यानता गुणांक ईटा का मान दिया हुआ है 1.8 गुणा 10 की घात ऋण 5 न्यूटन सेकंड प्रति मीटर वर्ग, इनके मानों को रखकर यदि हम इन स्थितियों पर लगने वाले उत्प्लावन बल F की गणना करें तब उसे 6 पाई ईटा R गुणा V से प्रदर्शित करेंगे। V जहां इस स्थिति पर हम विभिन्न मानों को यदि समझाएं तब हमारे लिए ईटा श्यानता गुणांक को, R उसकी त्रिज्या को, जिस त्रिज्या के अंतर्गत हमें बल श्यानता मान के ऊपर लग रहा है, तथा V उस स्थिति पर उसके ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वेग को प्रदर्शित करता है। इन स्थितियों पर हम यदि संतुलन की स्थिति की बात करें, संतुलन स्थिति के अंतर्गत दोनों के मान बराबर होंगे, अर्थात F बराबर हम इसका मान वर्षा के बूंद के रूप में प्रस्तुत करेंगे। सभी मानों को यदि हम रखें इस पर, तब इसका मान हमारे लिए 6 पाई ईटा R V बराबर ओमेगा का मान 4:3 पाई R की घात 3 रो गुणा जी को बताता है, जहां रो यहाँ पानी के घनत्व को बता रहा है। इन स्थिति पर यदि पाई के मान को काट दें हम और R के मान को काटें, तब प्रस्तुत रूप से हमें वेग v का मान 4:3 गुणा R वर्ग गुणा रो गुणा जी अनुपात यहाँ पर ईटा गुणा 6 के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। इन्हीं मानों को यदि प्रस्तुत मान के अनुसार हम रखें तब 4:3 गुणा 6 ऊपर के मान में R का मान जो हमें वर्षा की त्रिज्या जो दी थी 0.02 के वर्ग के बराबर इसका मान आएगा, गुणा रो का मान जो हमें 1000 पानी का किलोग्राम प्रति मीटर वर्ग दिया हुआ है, जिसका एक का मान हमें 9.9 गुरुत्वीय त्वरण के मान के अंतर्गत, तथा ईटा के रूप में हमारा मान 1.8 गुणा 10 की घात ऋण 5 न्यूटन सेकंड प्रति मीटर वर्ग दिया हुआ है। इन्हीं मानों को यदि प्रस्तुत रूप से हम हल करें तब v का मान हमें अंतिम रूप में लगभग 4.9 मीटर प्रति सेकंड के रूप में प्राप्त होता है। इसे ही हम यदि प्राप्त होगा, यह इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।